काशी के बीच में एक ब्राह्मण ने रानी तारावती पुत्र रोहिदास को खरीद लिया और एक कालू महत्र ने महाराज हरिचंद को खरीद लिया। हाँ। और राजा हरिचंद को लेकर के कालू महत्र अपने राज दरबार के लिए चले जाते हैं और इधर रानी तारावती जी पंडित जी के घर पर चले जाते हैं। लेकिन भक्तों दोनों प्राणी जब इधर उधर हो गए और जब समय कटता चला गया तो इधर कालू महत्र ने महाराज हरिचंद के लिए एक दुकान नियुक्त की थी भोजन के लिए कि इस नौजवान को जब भूख लगे इस नौजवान को तब आप इसे भोजन खिलाना। और जैसे ही भक्तों महाराज हरिचंद को भूख सताती है दुकान पर भोजन करने के लिए जाते हैं, उसी समय विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आकर उस भोजन को खा लेते हैं। महाराज हरिचंद का इतना कमजोर शरीर हो गया जो कि उन पर चला भी नहीं जाता है। और जब चला नहीं जाता है तो एक दिन गागर लेकर के महाराज हरिचंद गंगा के तट पर और जल भरने के लिए गए। गागर है क्या नहीं? हाँ। रानी तारावती को भी दे दिया। इधर भक्तों महाराज हरिचंद कहां पहुंचे? गंगा के तट पर। और महाराज हरिचंद ने गागर को तो भर लिया, गागर को भर लिया, लेकिन महाराज हरिचंद बैठ करके गागर को भरा, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो उस घड़ा को उठा करके सिर पर रख ले। ताकत लगाते, बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन सिर पर घड़ा नहीं पहुंच रहा है। महाराज हरिचंद अपनी किस्मत पर धिक्कार रहे कि क्या समय है आज हमारा। उसी समय रानी तारावती घड़ा को लेकर के आई और जैसे ही घड़ा को लेकर के आप उधर पहुंचा, उधर पहुंचो, इसी तरफ पहुंच आप यहीं बैठ जाओ। हाँ। महाराज हरिचंद ताकत लगा रहे थे, ताकत लगा रहे थे और जैसे ही महाराज हरिचंद ने रानी तारावती को देखा खड़े हो गए राजा हरिचंद। रानी तुम? हाँ। तुम क्या लेने के लिए आई हैं? मैं जल भरने के लिए आया हूँ। जल? हाँ। तो आप ऐसा करो, मैं कब से यहाँ पर बड़ा दुखी हूँ,